हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे यार। आज की रिवीजन सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर मैं किसी भी पर्सपेक्टिव की बात करूं, एनटीएससी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों के लिए बात करूं मैं, तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही करने लायक होते हैं, है ना। मेजर क्वेश्चन जो कि आपके मेजर मार्क्स में पूछे जाते हैं वो यही चैप्टर, दो चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी आपकी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्पेशल चैप्टर है। बाकी इसी रिवीजन क्लास के साथ साथ सेम टॉपिक का हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे और आई थिंक मजा भी आएगा क्योंकि ये चीजें हमने एक बार पढ़ी है बट प्रैक्टिस नहीं करी अभी, तो प्रैक्टिस पहली बार ही होगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाना इसमें सीखना होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिस बेसिकली हम लोग @9 PM पर करते हैं डेली, जैसे हम लोग इसका रिविजन करते हैं डेली शाम को सेम टॉपिक का अपन प्रैक्टिस करते हैं। तो मेक श्योर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, वहां से जाके इसको ज्वाइन कर लेना, इनरोल कर लेना और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करना। क्लियर? इन केस कोई कोड पूछा जाता है, फ्री एंट्री कोड, तो कुणाल P10 आप यूज कर सकते हैं। बाकी अब बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहे और स्टार्ट करते हैं अभी सेशन को। तो हमने पिछले चैप्टर में दैट इज पढ़ा था कुछ करंट के इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था। फिर करंट के कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था और उसके बारे में दैट इज हीटिंग इफेक्ट। एक इफेक्ट की हमने पढ़ाई कर ली थी कि दैट इज करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस को वेरी करके हम उसमें क्या कर सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, है ना, कर सकते हैं। अगर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो तो हम हीटिंग इफेक्ट भी उस कंडक्टर में देख सकते हैं ड्यू टू दैट इज करंट, है ना। तो इस चैप्टर में दैट इज हम लोग देखेंगे कि सेम करंट की ही वजह से हम क्या पाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट पाएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है इसकी बात मैं जरा थोड़ा सा धीरे आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा कि करंट का ही एक तरीके का इफेक्ट है, करंट की वजह से ही हम मैग्नेटिक इफेक्ट को देख पा रहे होंगे और यही हमारा टारगेट है आज का पढ़ने का। क्लियर? तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया दैट इज ओरेस्टेड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कुछ दैट इज ऐसा कुछ उनका मोटो नहीं था कि नहीं एक्सपेरिमेंट करना है और ये चीजें निकालनी है। जस्ट उन्होंने क्या किया था, कुछ अपना सेटअप लगा के रखा हुआ था और बगल में उनकी मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी। जब वो स्विच ऑन करते थे तो ये क्या होता था, डिफ्लेक्ट कर जाता था मैग्नेटिक नीडल और जैसे ही ऑफ करते थे वो बंद हो जाता था। फिर उन्होंने क्या किया, उसका करंट का डायरेक्शन रिवर्स करके देखा तो फिर से आपकी मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन बदल गया। तो जस्ट उन्होंने फिर वहां से कुछ चीजें ऑब्जर्व करी भाई कि देखो, पहली चीज कि मैग्नेट जो आपका मैग्नेटिक नीडल है ये सिर्फ किस बिहेवियर को महसूस कर सकता है, वो सिर्फ मैग्नेटिक बिहेवियर को महसूस कर सकता है ना, मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकता है, तभी वो अपना कुछ डिफ्रेक्शन लगा पाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर आप ध्यान से देखो कि चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, कोई मास है, अगर उसको अगर कोई भी इफेक्ट आपको देना है तो उस तरीके का काम करना पड़ेगा जो चीज वो फील कर पाए। वैसे ही मैग्नेटिक नीडल को अगर डिफ्लेक्शन दिखाना है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड में ही वो इफेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां से क्या निकल गया भाई कि अगर करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक नीडल आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मींस कि करंट कैरिंग वायर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है अपने अगल बगल। क्लियर? तो यहां से ये बात बेसिक पता चली। फिर इसके बाद धीरे धीरे इस पर और इवोल्यूशन होते चलेगा और सारी चीजें निकल के आती गई। तो जिनमें पहला चीज हमारा दैट इज आएगा क्या, बार मैग्नेट। ठीक है, ऊपर एक फ्री स्पेस दैट इज वो छोड़ा गया है, बार मैग्नेट। की मैग्नेट होता क्या एक्चुअली, ठीक है, बार मैग्नेट अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, स्टील, अदर या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटिक बिहेवियर को क्या कर पाए, मैग्नेटिक बिहेवियर को फील कर पाए। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर को क्या कर पाए, फील कर पाए, सिंपल सी बात। और फेरोमैग्नेटिक कंपोजिट दैट शो परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जैसे पिछले वाले केस में कि हम करंट जब ऑन कर रहे थे तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी और तभी डिफ्लेक्शन भी हमें उसमें देखने को मिल रहा था, और जैसे ही हम ऑफ कर दे रहे हैं करंट तो वो फिर से नीडल कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। तो वो बेसिकली परमानेंट तो हुआ नहीं, टेम्पररी हुआ। बट बार मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट की बस एक बार भाई एक कंपोजिट मटेरियल बन गया तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास क्रिएट करके रखेगा। तो बार मैग्नेट कुछ इस तरीके से देखता है। रेड वाले पोर्शन को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, बेसिकली दो पोल है इसमें, और इस वाले पोर्शन को साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, ये वाले पोर्शन को बेसिकली आप नॉर्थ पोल बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं, और बचपन से आप इसको देखते आ रहे हैं कि आप जब नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल ये वाला नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है, और यहाँ पर दैट इज अगर दो मैग्नेट आप पास में लाते हैं तो एक बार अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में और एक बार रिपल्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर फिर से वही सेम अरेंजमेंट रख दो, नॉर्थ और साउथ। तो सिंपल सी बात है भाई, सेम पोल वाले क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बिहेवियर से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती है। बाकी यहाँ पर क्या होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड को ग्राफिकल वे में दिखाने का जो जरिया है वही क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कि आपकी किसी भी, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते थे, तो वैसे ही सेम आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि आप अपने किसी भी मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हो ग्राफिकली, वही क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहाँ से जब ऑब्जर्वेशन आप शो करोगे कि एक बार मैग्नेट रखा हुआ है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पर क्या दिखता है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती जाती है। और ये आप आराम से घर पे भी बैठ के कर सकते हो। कोई एक बार मैग्नेट ले लो और एक निडल मैग्नेटिक कंपास ले लो, अब उसको आप धीरे धीरे मूव कराते जाओगे तो आपको डायरेक्शन यही मिलेगी, दैट इज ये वाला हिस्सा। अगर कोई मान लो आपने यहाँ कंपास रखा, ठीक है, तो ये इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेगा, ये वाला पोल साउथ पोल हो जाएगा, वाला नॉर्थ हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ रखोगे मैग्नेटिक कंपास, तो ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, साउथ नॉर्थ। फिर इधर रखोगे साउथ नॉर्थ। देखो ऐसा होता क्यों है, जैसे बार मैग्नेट मैंने बोला था कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर देखोगे फील्ड लाइंस तो सिंपल सी, देखो नॉर्थ से क्या हो रही है, फील्ड लाइंस निकल रही है, नॉर्थ से निकल रही है, लेकिन साउथ पर क्या हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। तो सिंपल सी बात है, यहां से अगर फील्ड लाइन से निकले और साउथ पर टर्मिनेट हो जाए तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहीं पर जस्ट उल्टा करो कि नॉर्थ से भी फील्ड लाइंस निकल रही हो और यहां से भी फील्ड लाइंस, यहां भी नॉर्थ रख दो, यहां से भी, तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, तब रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर ये वाला केस होता तो अट्रैक्ट कर रहे होते, बट नीचे वाला केस होता है, सो दैट्स वाई वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी मैं बता दे रहा हूं, दैट इज यहाँ पर देखो ध्यान से, बार मैग्नेट से आपकी फील्ड लाइंस निकली हुई है। ठीक है, और अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है और क्लोज लूप बना रहा है। ठीक है, क्लोज लूप लाइक इस मैग्नेट से निकला तो इसमें गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जबकि क्लोज लूप नहीं बना रही थी, बट ये क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ पर जाके क्लोज लूप बना देता है। और दूसरी बात कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्योंकि एक जगह पे दो डायरेक्शन आपको नहीं बताई जा सकती। क्लियर, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। बाकी क्लोजनेस ऑफ फील्ड्स क्या दिखाती है, आपकी स्ट्रेंथ को दिखाती है। जहां पर जितनी पास होंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो किसको दिखा रही होंगे, स्ट्रेंथ को दिखा रही होंगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो बेसिकली पोल्स पर बोल सकते हैं कि पोल्स के एंड पर स्ट्रेंथ आपकी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर, तो ये पूरी बात हो गई। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अभी हमने देखा कि ओरेस्टर साहब ने एक्सपेरिमेंट जब किया तो उन्होंने फील किया कि भाई मैग्नेटिक कंपास क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। राइट, अब यहां पर देखो तो हमने क्या किया, करंट कैरिंग वायर के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालने की कोशिश की कि किस तरीके से होगी। तो इसके लिए हमें किसका जरूरत पड़ेगा, एक रूल का, दैट इज राइट हैंड थंब रूल, है ना, राइट हैंड थंब रूल की जरूरत पड़ेगी। बाकी मैं एक चीज बताऊंगा लास्ट में तुम्हें कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड करने का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, सिर्फ एक यूज करो, क्योंकि आप अब बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हो, अब आप किसके लिए पढ़ रहे हो, दैट इज एलटीएससी के लिए पढ़ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। तो जितना शॉर्टकट चीजें आपको पता होंगी, जितने शॉर्टकट रूल्स पता होंगे, उतना ही बेस्ट तरीके से आप चीजों को कर पाओगे। ठीक है, तो मान लो कोई भी एक वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, हमारा काम क्या है, उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ठीक है, तो अभी जैसे मैं बोल दूं दैट इज ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड का यूज करेंगे। थंब का कहां यूज करोगे, थंब, दैट इज थंब आपकी करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, करंट मान लो ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर रहेगा, करंट नीचे आ रहा है तो थंब नीचे रहेगा। वैसे ही इसमें करंट दैट इज ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमने थंब को ऊपर रखा और इसको क्या करना शुरू कर दिया, कर्ल करना शुरू कर दिया। और यही जो आपका कर्ल का डायरेक्शन होगा, ये जो कर्ल ऐसे मूव करेगा, वही किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाएगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण क्या होता है, सर्कुलर लूप्स आपके बनते हैं। और इसका प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हो घर पे, कार्डबोर्ड की आयरन फिलिंग्स, यहाँ पर आयरन की फिलिंग्स ले लोगे, छोटे छोटे टुकड़े, या फिर कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लो जो मैग्नेटिक बिहेवियर को सेंस कर पाए। तो आयरन फिलिंग्स ले लिया हमने और एक करंट कैरिंग वायर ले लिया, यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ जाए, और कार्डबोर्ड पे हमने क्या कर दिया, उसको एक बार टैप कर दोगे, उस पर ये बिखेर के, दैट इज आयरन फिलिंग्स बिखेर के टैप कर दोगे, तो ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट आपकी सर्कुलर फॉर्म में हो जाएगी, जो दिखाती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होती है ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। क्लियर, चलिए दूसरा सर्कुलर लूप की बात करूं तो भाई सर्कुलर लूप में एक छोटा सा हिस्सा मैंने अगर काट लूं यहां से यहां तक, तो ये स्ट्रेट कैरिंग वायर की तरह ही होगा, स्ट्रेट वायर की तरह ही होगा, है ना। कोई भी एक छोटा सा हिस्सा अगर मैं काटता हूं यहां से यहां तक का, तो ये एक वायर की तरह होगा। तो इसके कारण भी क्या होंगे, सर्कुलर लूप ही बनेंगे। यहां पर भी देखोगे तो सर्कुलर लूप ही बनेगा।
राइट। तो ये सर्कुलर लूप ही पूरे के पूरे कंडक्टर में आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर बात, क्लियर। और जस्ट डायरेक्शन बदल लोगे तब कहानी हो जाएगी। और यहां पर भी आप क्या करेंगे, थंब रूल का ही यूज कर सकते हैं, थंब रूल का यूज कर सकते हैं आप इसको निकालने के लिए। अब यहाँ पर जो पूछा जाता है मेनली वो क्या पूछा जाता है, दैट इज कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तब क्या होगा, साउथ पोल को दिखा रहा होगा नॉर्थ पोल को, दैट इज मैंने एक मान लिया क्या, दैट आपकी क्लॉकवाइज मान लिया, एक क्या मान लिया, एंटी क्लॉकवाइज मान लिया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सी ध्यान देखो, आपको जब भी मान लो कोई एक सर्कुलर लूप है, इसमें एक में क्लॉकवाइज आपको दे दिया गया कि करंट ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, करंट क्या है इसमें ध्यान से देखेंगे तो क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है करंट, और इसमें क्या है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब बोला जाएगा कि ये जो ऊपर से अगर आपको ये क्वाइल है, अगर उसको ऊपर से देखने की कोशिश करेंगे तो वो किसकी तरह दिखेगा, साउथ पोल दिखेगा या नॉर्थ पोल दिखेगा। तो सिंपल सी बात देखो, इसके लिए क्या करो आप, जस्ट ये हाथ लो। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, डायरेक्शन ऑफ करंट जिधर है उसको क्या करो, ये वाला हाथ उसके तरफ घुमाओ और अंगूठे को क्या कर दो अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ रख दो, इसको घुमाओगे तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। तो आप देखेंगे कि करंट कहाँ जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा। या फिर आप इस तरीके से भी देखें कि ये छोटा सा हिस्सा तोड़ेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि ये आपकी अंदर जा रही होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही होगी, अंदर की तरफ जा रही होगी। मतलब ये कौन सा पोल दिखेगा आपको, इधर से भी देखोगे ये वाला भी हिस्सा, तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होगी, मतलब ये नॉर्थ, आई थिंक साउथ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए भी आई थिंक ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं कि करंट इस डायरेक्शन में दिखा दिया आपने, फिर यहाँ पर और इस डायरेक्शन में, तो ये साउथ पोल की तरह दिखेगा क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल, और यहाँ पर जब होगा तो ये किसकी तरह होगा, नॉर्थ पोल की तरह होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे तो इस तरीके की जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बनाने की कोशिश करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखेगा कि ये कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है, यहाँ पर बाहर की तरफ अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों है भाई, एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो नॉर्थ और क्लॉकवाइज है तो साउथ होगा आपका, दैट इज ऊपर से जो हिस्सा दिखेगा वो। अब बायट सावर्ट लॉ की बात करूं मैं तो इन्होंने क्या बोला भाई कि किसी भी वायर के कारण, एक दैट इज इरेगुलर शेप का वायर है, तो उससे थीटा एंगल पर कोई पॉइंट अगर हमने लिया आर डिस्टेंस पर, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, तो डीबी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन यहाँ 4 पाई लिख लो, और नीचे क्या होगा आर स्क्वायर। देखो डीएल क्या एक छोटे से लेंथ के कारण हमने माना। ठीक है, ये डीएल जो है आपकी छोटी सी लेंथ, ये वाली पार्ट है डीएल, जिसे हम यहाँ डीएस के बेसिकली दिखाया गया है, बट ये डीएल होगा। ठीक है, छोटा सा डीएल पार्ट से अगर हम आर डिस्टेंस पर और वायर और जो पॉइंट है उसके बीच का एंगल अगर थीटा है, तब आपकी जो डीबी की वैल्यू होगी, स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी, ये होगी। बाय द वे अगर मैं बोलूँ करंट की डायरेक्शन ये है दोस्त, ठीक है, करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो आप यहाँ पर दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जरूर बता पाएंगे कि यहाँ पर इस वाले बी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे आपको दैट इज पता भी चलेगा कि आप सीख कितना रहे हो, है ना। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि आई थिंक इसके थ्रू कर सकते हो, और ये बहुत ही, देखो आधे घंटे में बहुत डीप में नहीं पढ़ा पाऊंगा, बट मैंने अनअकैडमी पर पूरी की पूरी चीज़ें बहुत ही डीप में पढ़ाई कि आप सर्कुलर वायर के थ्रू कैसे निकालोगे। ये बेसिकली आपको इसका भी कमेंट करके बताना है, अगर लग जाए तो, अगर नहीं लगे तो प्रैक्टिस सेशन में फिर इसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से एनरोल कर लो। देखो मैंने वहां पर आपको वायर के थ्रू आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना बताया था, फिर सर्कुलर, कोई एक सर्कुलर है दैट इज इसमें करंट अगर आई है तो इस पॉइंट पर निकालना बताया था, या फिर किसी भी तरीके का आर्क हो, इतना बड़ा हो, फुल सर्कुलर हो, हर एक तरीके का मैंने बताया है, तो उसी बेसिस पर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा हुआ है। अब अगली चीज जो आती है सोलेनॉइड। भाई किसी वायर को आप एक कॉइल के फॉर्म में अरेंज कर लीजिए, दैट इज क्या आपका सोलेनॉइड, खत्म कहानी। ठीक है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट एन इंटू आई होती है। एन क्या है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इससे शॉर्ट फॉर्म में नहीं कराऊंगा। मान लीजिए यहाँ करंट आई जा रहा है, ठीक है, और ये टोटल कितना है भाई, एल लेंथ की है, ठीक है, और टोटल टर्न्स कितने, एन, तो स्मॉल एन की जो वैल्यू होती है वो टोटल टर्न्स कितने हैं, कितने लेंथ में है, तो एल लेंथ में। ये वाली फॉर्मूला आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो दैट इज यूनिट जो होती है वो क्या होती है, टेस्ला होती है।
ठीक है, जो आप ऐसा यूनिट यूज़ करते हैं, टेस्ला, निकोला टेस्ला नहीं, हाँ ठीक है, निकोला टेस्ला के यहाँ से ही निकल के चीज़ें आई हैं। चलो इसके बाद आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं भाई। बस इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आपका वही सेम सोलेनॉइड की तरीके है, बट यहाँ पर आप क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर डाल दे रहे हैं ताकि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो निकले वो ज़्यादा निकल जाए। ठीक है, सेम देखो यहाँ पर जैसे आपको सोलेनॉइड यहाँ पर गिवन है, मान लो यहाँ पर करंट अगर कुछ इस तरीके से जाता है, इसमें कुछ करंट इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है, तो ये क्या करता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है लाइक अ बार मैग्नेट। जिस तरीके से आपका बार मैग्नेट होता है वैसे ही। और इसके लिए भी आपको करंट निकालने के लिए आप या तो छोटा छोटा टुकड़ा मान लो, ठीक है, छोटा छोटा कि भाई एक छोटा टुकड़ा ये मान लेता हूं मैं, एक छोटा ये मान लेता हूं। अब इन दोनों को मर्ज करते जाऊं तो सर्कुलर लूप के कारण आपको पता है कि अगर करंट इधर की डायरेक्शन में है ना, करंट अगर इधर की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये आई थिंक अंदर की तरफ फील्ड आएगी, राइट, अंदर की तरफ फील्ड आएगी, अंदर की तरफ यहाँ आएगी और इधर से क्या करेगी, बाहर निकलेगी। तो ये वाला पोल नॉर्थ की तरफ होगा, ये वाला पोल साउथ की तरफ होगा। अगर करंट इसमें जा रहा है और करंट इस तरीके से है तो ये वाला पोल साउथ की तरफ ट्रीट करेगा, ये वाला नॉर्थ की तरफ। तो सोलेनॉइड बेसिकली किसकी तरह की यूज होता है, बार मैग्नेट की तरह यूज करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको प्रोड्यूस करनी है देन आप क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन को। जैसे बैटरी अभी हमने कनेक्टेड किया है एक आयरन कोर में, ठीक है, उसके ऊपर क्वाइल लपेट दिया है, अभी बैटरी नहीं कनेक्टेड है तो किसी भी तरीके का बिहेवियर नहीं देख पा रहे हैं। बट जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया, इसमें करंट गई, करंट गया इसमें, ठीक है, इधर की तरफ बेसिकली दिखाएंगे, करंट जैसे ही इसमें करंट आया, ठीक है, करंट आया इसमें, वैसे ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ पर दिख रही है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है लाइक अ बार मैग्नेट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड लाइक अ बार मैग्नेट, ये वाला नॉर्थ की तरह, ये वाला साउथ की तरफ। क्लियर, चलिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देख लो भाई। ये क्या कहता है कि आपकी जो थंब है वो फोर्स को दिखाएगी, फील्ड को दिखाएगी, ये करंट को दिखाएगी, या फिर आप चार्ज को भी इसी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये फॉर्मूला आप यूज कब करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखा हो, करंट कैरिंग वायर रखा हो, वायर, ठीक है, या फिर चार्ज आपका मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, देन आप उस पर फोर्स निकालने के लिए इसी रूल का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी मैं एक पाम रूल भी आपको बता दूंगा। दैट इज, मान लो यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ कि इनसाइड योर मोबाइल स्क्रीन या फिर लैपटॉप स्क्रीन जिस पर भी आप देख रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इसमें किसी कोई एक चार्ज मान लो यहाँ से एंटर मैं करा दे रहा हूँ, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इनसे v वेलोसिटी से एंटर करा दे रहा हूँ, तो अब इस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए आप लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। दैट इज, एक सेकेंड, ठीक है, ये वाला रूल यूज कर सकते हैं कि एक सेकेंड जस्ट, ठीक है, ये वाला कि आपका लेफ्ट में, दैट इज ये थंब क्या बताएगा, फोर्स को बताएगा, ये फील्ड को दिखाएगा, करंट को दिखाएगा, या फिर चार्ज के मोशन को दिखाएगा। तो देखो यहाँ से मान लो चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है, और चार्ज इधर जा रहा है, ये देख लो ध्यान से, ये वाला, ये क्या है भाई, चार्ज के मोशन को दिखाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ इधर, और ये क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज आपकी बोर्ड के अंदर, स्क्रीन के अंदर। तो ये अप वाला डायरेक्शन क्या दिखा देगा, फोर्स का डायरेक्शन दिखा देगा, मतलब फोर्स कहाँ लगेगा, इसके ऊपर, ऊपर की तरफ लगेगा। क्लियर बात, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद या फिर दूसरा तरीका पाम रूल यूज कर सकते हो। दूसरा पाम रूल कि राइट हैंड है, अभी लेफ्ट हैंड पे नहीं आएंगे अपन, राइट हैंड पे, दोनों चीज अभी देखा था राइट हैंड से। राइट हैंड से देखो कि ये जो पाम वाला हिस्सा है इसको क्या करूं, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ दिखाओ कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड है तो लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ है, और फिर से ये अगला हिस्सा किधर दिखाओगे, जिधर चार्ज जा रहा है, तो थंब ऑटोमेटिकली क्या दे देगा, फोर्स ऑन चार्ज दे देगा। क्लियर। और जब भी हमें पता है कि फोर्स अगर हमारी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो ये मोशन ऑलवेज क्या कहलाता है, दैट इज सर्कुलर मोशन। तो इसके लिए आपसे दैट इज पूछा जा सकता है कि जब चार्ज कोई मोशन कर रहा है परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो कैसा पाथ बनाता है, सर्कुलर पाथ। और उसकी रेडियस भी आपसे पूछी जा सकती है कि रेडियस कितना होगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो सब कुछ। तो पहली चीज की फोर्स कितना होगा, तो फोर्स होगा भाई Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो बी साइन थीटा दैट इज थीटा क्या है, तो थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। क्लियर। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कितना एंगल है वो थीटा आपका बताएगा। इसके बाद फोर्स हो गया ये। अब मैं बात करूंगा आर की, तो आर क्या होगा, कितना मास है इसका, किस वेलोसिटी से चल रहा है और कितनी चार्ज में और कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। इसके बाद टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड 2πm अपॉन का क्यू भी आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। तो ये दो फॉर्मूला है जिसका यूज करना आज सिखाऊंगा मैं प्रैक्टिस सेशन में।
ठीक है। चलो बाकी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, तो अभी आपने देखा कि भाई कोई भी एक चार्ज था उसके कारण, अब करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब इसमें क्या घूम रहा होगा भाई, चार्ज ही तो जा रहा होगा, है ना। इसमें क्या जा रहा होगा, यहाँ पर देखो इसमें भी तो चार्ज ही जा रहा होगा। अब यहाँ पर क्या भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है इधर की तरफ, और उसमें एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है यहाँ पे, जो क्या है बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज ही है। तो एक चार्ज के ऊपर अगर फोर्स देखेंगे तो किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। तो हाँ, पूरे छोटे छोटे चार्ज की तरफ फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, तो पूरे के पूरे कंडक्टर पे देखेंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और वही सेम चीज देखेंगे तो आप पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। बेसिकली है क्या, पूरे छोटे छोटे जितने भी चार्ज होंगे उसमें सब पे फोर्स लगेगा, और सब पे टोटल फोर्स मिला के पूरे के पूरे कंडक्टर पर लग जाएगा। तो यही चीज सेम आपकी कहानी यहाँ पर भी होती है। फोर्स कंडक्टर के लिए आप लेफ्ट हैंड का ही रूल का यूज करेंगे, ये वाला, दैट इज आप किसको दिखा देंगे, करंट को, जो चार्ज को दिखाते थे वही करंट को दिखा दोगे, और वैसे, ठीक है। अब यहाँ पर दैट इज देखो बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, एक वायर इधर की तरफ है भाई, दूसरा वायर इधर की तरफ है, दोनों सेम अगर करंट करेंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। उसके लिए आपको सिंपल सा काम करना पड़ता है कि ये मान लो ये पहला वाला है, ये मान लो कि दूसरा वाला है, तो पहले के कारण भाई दोनों इसको अट्रैक्ट करेगा, पहला ये वाला, ये दूसरा वाला क्या करेगा। देखो मैंने बोला कि ये पहला आई इधर है, ये आई की डायरेक्शन है दोनों की करंट की, तो मैंने बोला इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनसाइड बोर्ड होगा, ठीक। तो ध्यान से देखोगे तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, इधर की तरफ, कि मैग्नेटिक फील्ड ये है बी, करंट ऊपर, तो भाई पाम रूल लगा लो, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्क्रीन जा रही है, तो फोर्स किधर होगा, इधर। अब इसके कारण यहां देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और इस पर जो फोर्स लगेगा ये F2 लगाएगा, इस पर जो F1 लगाएगा इधर तरफ। मतलब सेम डायरेक्शन में अगर करंट कैरिंग वायर रखते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर कट बात। चलो अब दूसरा वाला देख लो कि भाई दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट रखते हैं तब क्या होगा। देखो अगेन इसको 1 मानो, अगेन इसको 2 मानो। अब मैं बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके कारण यहां निकालोगे तो इनसाइड जाएगा, इसके कारण यहां निकालोगे तो आई थिंक ये भी इनसाइड जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो नीचे की तरफ देखेंगे तो फोर्स इस पर इधर लगाएगा F1 और इन पर इधर लगाएगा F2, ठीक है। और ये आपका काम है डायरेक्शन एनालाइज करना, क्योंकि तभी मजा भी आएगा, डायरेक्शन एनालाइज करोगे तभी मजा भी आएगा, ठीक है। तो अगर सेम डायरेक्शन की करंट हो, सेम डायरेक्शन की करंट होगी तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर अपोजिट होगी, अपोजिट करंट तो अपोजिट फोर्स भी लगेंगे, ये समझ लो। अपोजिट करंट तो अपोजिट फोर्स होगा, और सेम फोर्स तो सेम करंट, बस इतना याद कर लो, हो जाएगा। सेम बेसिस पे आपका इलेक्ट्रिक मोटर भी इन्वॉल्व होता है भाई। आपकी मैग्नेटिक दैट इज स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ होगा, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और उसमें कुछ करंट कैरिंग, यहाँ से हम क्या करते हैं, करंट कैरिंग कॉइल रखते हैं, करंट यहाँ से चलता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो आप देखेंगे सिंपली इस तरीके से, तो इस पर कुछ फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और इस पर कुछ फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ। तो ये क्या होगा, रोटेट होगा। अब ये रोटेट, ये मान लो एक्सिस है जिसके अबाउट क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, और ये वाला जब घूम के यहाँ आएगा तो सेम इस वाले पे अब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और ये वाला यहाँ घूम के जाएगा ऐसे, तो इस पर फिर से अंदर की तरफ। तो इसी तरीके से वो टोटल कॉइल घूमने लगता है ना, टोटल घूमने लगता है, इसलिए इलेक्ट्रिक मोटर अपना काम करने लगता है। बाकी इधर हम जो भी लगा ले, इलेक्ट्रिक मोटर से पानी निकालना है तो इधर हम पंखी लगा के निकाल लेते हैं, जो भी करना होता है। क्लियर। तो ये करता क्या भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। क्लियर बात। चलो बहुत बढ़िया। और फोर्स आपको निकालना है तो अगेन आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करिए और आपको सारी चीजें निकल जाएंगी। करंट की डायरेक्शन को दिखाएगा आपका मिडिल फिंगर ये वाला, और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में तो थंब आपको फोर्स दे देगा उस पर। क्लियर। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बात करूं तो इंडक्शन देखो क्या है भाई, प्रोड्यूस करना, ठीक है, प्रोड्यूस कराना, ठीक है, कराना हुआ मतलब इंड्यूस करके करंट उस पर आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना। समझ में बात आई? नहीं सॉरी, ठीक है, बेसिकली करंट प्रोड्यूस कराएंगे आप मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एक सर्कुलर लूप ले लिया और हमने गैल्वेनोमीटर ले लिया, ठीक है, और यहाँ से दैट इज हमने क्या किया, एक मैग्नेट ले लिया जो कि इसको क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, कभी इधर कभी इधर। तो यहाँ से दैट इज फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे लॉ, ठीक है, ये कहता है भाई कि इसमें डायरेक्शन इसमें क्या होगा, ड्यू टू फ्लक्स चेंज, फ्लक्स आप 12th में पढ़ेंगे, दैट इज फ्लक्स चेंज के कारण इसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा।
पर करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि करंट इसको धक्का देना चाहेगा, मतलब अपनी इसके जिस रीजन से वो प्रोड्यूस हो रहा है, इस नॉर्थ पोल की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा है। नॉर्थ पोल दैट इज अब आपके आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर आ रही होगी, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ आ रही होंगी और ये इसी के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिस रीजन की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी रीजन को वो अपोज करना चाहेगा। जैसे जब ये मैग्नेट आप इधर की तरफ मूव करवाएंगे तो भाई ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल इस साइड क्रिएट कर देगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर आ रही थी, तो वो उसको रोकने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकालेगा। अब दूसरी चीज, जब आप इसको इधर मूव करा रहे होंगे इधर की तरफ, तो भाई मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो वो उसको खींचने के लिए इधर साउथ पोल बना देगा। यही एक चीज है जो आपको समझने वाली, और यही कि जब आप क्या करेंगे, क्वाइल को पास लाएंगे तो भाई उसको अपोज करना चाहेगा। हमेशा ध्यान से रखो कि मैग्नेट की ही वजह से करंट उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। फैराडे लॉ कहता है कि इट विल, है ना, करंट इस तरीके से उसमें अरेंज होगा कि वो अपने कॉज को ही अपोज करेगा। लाइक ये आपकी मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर आएंगी तो ये इसी को अपोज करेगा, इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा, भाई तुम हमको मत आओ, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। तो ये जैसे आएगा तो भाई नॉर्थ पोल को अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल ही इस साइड पे आना चाहिए, और जैसे ही दूर जाएगा तो भाई नॉर्थ पोल जा रहा है तो सोचेगा मैं उसे खींच लूँ, दूर नहीं जाने दूँ, खींच लूँ। जैसे ही उसको खींचेगा तो दैट इज यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट करना पड़ेगा। और गैल्वेनोमीटर क्यों लगा के रखते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव करंट भी अगर इसमें प्रोड्यूस हो तो गैल्वेनोमीटर क्या करे, रीडिंग कर ले। तो गैल्वेनोमीटर में आपका डायरेक्शन एक बार इधर दिखाएगा, एक बार इधर दिखाएगा, जब आप इधर उधर करेंगे तो करंट। इसके लिए आप आई थिंक एक वीडियो भी देख लेना, आई विल रिकमेंड, ठीक है, कि वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आप इस तरीके से देखो कि मैं इसको थोड़ा सा और आई थिंक इधर में दिखा सकता हूं कि आपको कैसे डायरेक्शन चूज करना है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपको यहाँ पर मैग्नेट दे दिया गया है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसको मैग्नेट को इधर मूव करेंगे आप, तो इस पे कौन सा पोल जनरेट होगा, तो यहाँ नॉर्थ पोल जनरेट होगा और यहाँ पर साउथ पोल जनरेट होगा। सेम केस यहाँ पर ले लो कि ये मैग्नेट है आपका, और मैग्नेट आप इधर की तरफ मूव करवा रहे हैं, ये मूविंग का डायरेक्शन मूव करवा रहे हैं, तो नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। तब क्या होगा, इस केस में उल्टा कहानी हो जाएगी, साउथ पोल यहाँ हो जाएगा और नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि ये हमेशा उसको खींचना चाहेगा, हमेशा इसको खींचना चाहेगा, ठीक है, इसके मोशन को अपोज करेगा, हमेशा मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। बस इतनी बात थी, क्लियर। चलो यहीं पर इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी उसी पर बेस्ड होता है ना, उसी पर बेस्ड होगा, दैट इज फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर का जनरेटर। आप इसको घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तो इसमें करंट क्या होगा, जनरेट हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और इसके लिए आप राइट हैंड रूल यूज करते हैं फ्लेमिंग का, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कि फोर्स किधर लगेगा, थंब बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको ये दिखानी, और करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये दिखा देगा। तो द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑपरेट्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो भी आपने पीछे पढ़ा कि इसको रोटेट करेंगे, इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट, ड्यू टू रोटेशन आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रोटेशन की वजह से क्या आ जाएगा, उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, और उसी करंट का इंड्यूस इंडक्शन का हम यूज करके जनरेटर से काम लेते हैं, ठीक है। ऑपरेट्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, एसी जनरेशन, द एक्सिस अटैच्ड टू द रिंग्स रोटेटेड दैट आर्म CD मूव्स डाउन रिस्पेक्ट द प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दस द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू द ABCD, ठीक है, ये करंट यहाँ से फ्लो करने लगता है। बस इतनी ही बात थी, इसमें ज़्यादा कोई अपन को डीप नहीं करना। बाकी जो भी मेन पॉइंट्स होंगे इसमें, ठीक है, मेन पॉइंट्स कुछ मैं यहाँ पर अभी मिसिंग भी छोड़ रहा हूँ, वो मैं दैट इज प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा। ये मैं सोचा कुछ छूटा है, छूटा कुछ नहीं है, दैट इज क्वेश्चन जो अभी आपके छूटे हैं वो प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, और कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा, ठीक है। जनरेटर की भी 1-2 पॉइंट्स होंगे जो आपको जनरेटर को जब आप क्वेश्चन करोगे तभी मैं समझाऊंगा। सो प्रैक्टिस सेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ पर जाओ, फटाफट सेशन को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है, @ 9 PM। बाकी पूरी की पूरी PDF की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, रैंकर्स NTSC 2023। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में।